आप सभी का स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो उन बच्चों के समर्थन में है जो प्रयागराज में यूपीएससी के आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जिन्होंने अपने बड़े एकजुटता से यूपीपीएससी अर्थात यूपीपीसीएस कमीशन को बहुत गंभीर चेतावनी दी है। मैं छात्रों के मांग से पूरी तरीके से सहमत हूं और मैं आग्रह करूंगा खासकर यूपीपीएससी से और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि छात्रों की मांग को निश्चित रूप से माना जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि उस चीज की मांग कर रहे हैं जिसमें उन्हें अन्याय की संभावना दिखती है। अगर किसी भी विषय में जहां ऐसा लगता है कि न्याय की संभावना नहीं है, पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है और छात्रों का हित प्रभावित हो सकता है, ऐसे में आयोग की जिम्मेदारी बनती है, यूपी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे मुद्दे को गंभीर मानते हुए, संवेदनशील मानते हुए इस पर त्वरित निर्णय लें, क्योंकि ये विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थी नहीं है। ये देश के प्रशासन में शामिल होकर के देश की व्यवस्था को बदलने का स्वप्न लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, आज यूपीपीसीएस कमीशन के सामने 10,000 से अधिक विद्यार्थियों ने अपनी एकजुटता से यह दिखा दिया कि कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं वैसे भी भारत में सरकारों से इस मुद्दे पर असहमत रहता हूं कि भारत की सरकारें युवाओं के मुद्दों को, युवाओं से जुड़े हुए जो विषय हैं उनके प्रति सामान्यतः संवेदनशील नहीं रही हैं। आप 1950 से लेकर के आज तक के पूरे इतिहास को अगर आप देखें तो बहुत आसानी से, सहजता से आप देख सकते हैं कि भारत में युवाओं के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, एड्रेस करने के लिए कभी भी सरकारों में सक्रियता नहीं रही है, संवेदनशीलता नहीं रही है। इतना बड़ा देश है और युवाओं के मुद्दों के समाधान के लिए, उनके विषयों पर अनुसंधान के लिए भारत में कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बनाई जा सकी है। सोचिए, हम इस बात पर इतराते हैं, गर्व करते हैं कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है और वो भी दुनिया में सबसे अधिक युवाओं की जनसंख्या है। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड की हम बात करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास ये 3D है, डिमांड, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी। लेकिन इस डेमोग्राफी या डेमोग्राफिक डिवाइडेंड का अगर आप उपयोग नहीं कर पाते हैं तो आप के पास, जानते हैं, यह शब्द बोलने का और इस तरीके का, एक तरीके से देखा जाए भारत के लिए अवसर बताने का कोई हक नहीं है। आप छात्रों के प्रदर्शन से घबराए नहीं, ये अपने ही विद्यार्थी हैं, ये अपने देश के ही युवा हैं और ये कहीं भी सरकार को या आयोग को किसी गलत बात के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं, बल्कि एक सही न्याय के लिए, एक सही पारदर्शिता के लिए। भाई, यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे बस इतना चाहते हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम को संभव बना दीजिए। यूपीपीसीएस की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा अलग अलग डेट में मत लीजिए और 2 शिफ्ट में मत लीजिए। जेन्युइन सी बात है, मेरे सामने भी कई विद्यार्थी यहां मुखर्जी नगर में आए और उन्होंने कहा कि सर, अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाएगा तो किसी शिफ्ट में एग्जाम का जो पेपर होगा वो सरल हो सकता है, किसी में टफ हो सकता है, बाद में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ये लोग शामिल करेंगे और ये फिर बहुत सारे अच्छे बच्चों को मेरिट से बाहर कर देंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, भारत के सभी राजनीतिक दलों, नेताओं से विशेषकर मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल और नेता से भारत का युवा वर्ग संतुष्ट नहीं रहा है, क्योंकि युवा वर्ग देश के प्रति एक अच्छा भाव रखता है, देश के प्रति मरने मिटने का जज्बा रखता है, इस नाते सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर चलता है। तो ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी भी है और बड़ी बड़ी संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि सरकारों
को, संस्थाओं को युवाओं के मुद्दे से अवगत होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। आप किसी से असहमत हो सकते हैं, उसे खारिज नहीं कर सकते। और भारत में देखा जाए तो युवाओं को, खासकर प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, इन विद्यार्थियों के हक को लेकर के, अधिकार को लेकर के अगर देखा जाए तो सामान्यतः इन्हें जो है एक तरीके से इनके मुद्दों से इन्हें हमेशा भटकाया गया। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप देखिए, खासकर जो राज्य की सिविल सेवा की प्रतियोगी परीक्षा है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में मुझे पढ़ाने का भी अवसर मिलता रहता है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, बहुत व्यथित हो जाएगा आपका मन, क्योंकि राज्य के आयोग के पास प्रॉपर कैलेंडर नहीं होता। एक तो ये समय पर एग्जाम नहीं करवा पाते, दूसरा जो एग्जाम करवाते हैं उसमें गड़बड़ियां पाई जाती हैं, बहुत बड़े स्तर पर माफियागिरी होती है, इसमें घालमेल होता है नेताओं का, संस्थाओं का। ये बहुत अति हो चुका है। मुझे लगता है सरकार को अब इससे अवेयर होना होगा, नहीं तो ये किसी गंभीर समस्या की तरफ देश को ले जाकर के खड़ा कर देगी। वैसे भी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में उथल पुथल का माहौल चल रहा है। ऐसे में देश को या किसी भी सरकार को, जानते हैं, अस्थिर होने में समय नहीं लगता है। ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार को और संस्थाओं को बिल्कुल इस मुद्दे पर एक जिम्मेदारी पूर्वक जो है निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए ताकि युवाओं में ये मैसेज जाए कि जो संस्थाएं हैं, जो सरकार है, वो उनके हितों के प्रति संवेदनशील हैं और वो उनके लिए कार्य कर रही हैं। देखिए, आप कोई भी शासन या प्रशासन करते हैं उसे तब तक बेहतर नहीं माना जाता जब तक जिसके लिए आप कर रहे हैं उसे उसमें अनुकूलता ना दिखाई दे, अर्थात परसेप्शन बदलना होगा। सामान्यतः यह धारणा बन गई है कि जितनी भी भारत में संस्थाएं हैं ये न्याय संभव नहीं बना पा रही। वैसे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजता है कि भारत की सरकार इसलिए बेहतर सरकार रही है, भारत में लोकतंत्र इसलिए बेहतर रहा है और भारत का लोकतंत्र इसलिए सफल रहा है कि हमने लोकतंत्र को चलाने के लिए और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हमने इंस्टीट्यूशन डेवलप किए। हमने बहुत सारा इंस्टीट्यूशन डेवलप किया। हमने यूपीएससी को डेवलप किया, हमने इलेक्शन कमीशन को डेवलप किया, हमने कैग को डेवलप किया, हमने बहुत सारी और संस्थाएं बनाई और इन संस्थाओं के माध्यम से देश की व्यवस्था संचालित होती रही। लेकिन ये संस्थाएं कहीं न कहीं से आज के दौर में देखा जाए, खासकर पिछले 1-2 दशक से, तो ये संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रही हैं और विद्यार्थियों के बीच में ऐसा मैसेज नहीं डाल पा रही हैं जिससे यह माना जाए कि इनके कार्यप्रणाली से विद्यार्थी खुश हैं, इनके कार्यप्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास है और पूरे मन से पढ़ाई करके विद्यार्थी अपने जीवन को बदल सकते हैं। ऐसा विद्यार्थियों में मैसेज नहीं है। विद्यार्थियों को लगता है कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे तब भी उनके साथ घालमेल हो सकता है। नकल माफिया, सरकार के लोग, प्रशासन के लोग मिली भगत करके बंदर बांट कर सकते हैं और जो ईमानदारी से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं, जो बहुत कठिन परिश्रम से बहुत कम संसाधन में अपना जीवन जी रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। क्योंकि मैं पिछले 2 दशक से लगभग 20 वर्षों से यूपीएससी के फील्ड में काम कर रहा हूं और संयोग से लाखों विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है। मैं देखता हूं विद्यार्थियों के बीच में जाकर के कितने छोटे छोटे कमरे में रहते हैं। 10 बाई 10 के कमरे की बात लोग करते हैं, 10 बाई 10 का कमरा भी विद्यार्थियों का नहीं होता। कमरे के साथ कोई टॉयलेट नहीं, कोई किचन नहीं, कई बार तो कोई विंडो ही नहीं। गलियों में अंधेरा रहता है। जब तक बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल या एलईडी ना जलाया जाए तब तक कमरे में उजाला आता ही नहीं। इसके बाद भी दिन रात जग करके अपनी किस्मत को पलटने की व्यापक इच्छा लेकर के विद्यार्थी लगे रहते हैं।
ऐसे विद्यार्थियों को अगर आप समर्थन और सहयोग नहीं कर पाते हैं, आप उनके विपरीत परिस्थितियां खड़ा करते हैं, तो कहा जाता है कि आपको कभी ईश्वर माफ नहीं करेगा। यह अन्याय है। और यह एक तरीके से देखा जाए, कहा जाता है कि अगर किसी को सहयोग नहीं कर पाइए तो उसके लिए बाधा मत बनिए। लेकिन भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में, खासकर राज्यों का जो कमीशन है, राज्य की जो सरकारें हैं, इनका एटीट्यूड कभी भी विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं रहा। तो हे सभी राज्य सरकारों, हे सभी राज्य के सिविल सेवा आयोग, सुधर जाइए, संवेदनशील हो जाइए। विद्यार्थी जागृत हो चुके हैं और आज प्रयागराज में जिस तरीके से यूपी पीसीएस के समर्थन, यूपी पीसीएस के लिए जो बदलाव है उसके समर्थन में बच्चों ने अपना विश्वास दिखाया, एकजुटता दिखाई और आयोग के गेट को, मतलब एक तरीके से आयोग के घमंड वाले गेट को तोड़ करके अपनी उस बात को आयोग और सरकार तक पहुंचाने का काम किया कि 1 डे 1 शिफ्ट 1 एग्जाम ही चलेगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और विद्यार्थियों के साथ किसी भी होने वाले अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मैं बहुत बेहतर मैसेज मानता हूं। और पता नहीं कैसे लोग सरकार और व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है विद्यार्थियों का विरोध, 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थी उसके समर्थन में हैं। सोचिए, बहुत सारे लोग जो है लिखते नहीं, फिर भी उनके मन में उबाल होता, आक्रोश होता है। तो जब कहीं 10-20 हजार लोग जुट रहे हैं तो आप 10-20 हजार की संख्या ना समझें, उसके समर्थन में लाखों लोग हैं। और एक विद्यार्थी जब तैयारी कर रहा होता है तो उसके परिवार के लोग भी उसके साथ है। अगर आप 10,000 की संख्या जोड़ करके सोच रहे हैं केवल 10,000 बच्चे यूपी पीसीएस कमीशन के सामने आए हैं, तो बिल्कुल नहीं। उस हर 10 को मल्टीप्लाई कर लिया करिए 5-6 लोगों से, लाखों लोग समझिए सीधे उस प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। और आप अपने लिए समस्या बड़ी नहीं करिए, समाधान के प्रयास करिए। मैं उपेंद्र अनमोल, सभी प्रयागराज में जो विद्यार्थी इस अन्याय का विरोध कर रहे हैं और यूपी पीसीएस या यूपी कमीशन से सुधार की मांग कर रहे हैं, उनके मांग का मैं पक्ष लेता हूं, समर्थन करता हूं और हर प्रकार से सहयोग के लिए तैयार हूं। और सरकार और आयोग के असंवेदनशीलता का मैं पूरा विरोध करता हूं, भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं और छात्रों के साथ न्याय हो, यही हमारी भी मांग है और हम छात्रों के साथ समर्थन में हैं। जय हिंद।